तब्बू शबाना आजमी की भतीजी हैं और फराह नाज की बहन। तीनों ही अपने दौर की फेमस एक्ट्रेस रही हैं जिन्होंने अपने दम पर नाम कमाया है। शबाना और तब्बू तो अभी भी किसी न किसी मौके व इवेंट पर नजर आ ही जाती हैं, लेकिन फराह नाज एकदम से ही गायब हो गई। लेकिन वह है कहां और उनकी लाइफ कैसे चल रही है, चलिए आपको बताते हैं। तब्बू और फराह नाज का जन्म हैदराबाद में एक मुस्लिम फैमिली में हुआ था। फराह का पूरा नाम फराह नाज हाशमी है। इसमें कोई शक नहीं है कि फराह खूबसूरती के मामले में अपनी बहन तब्बू से आगे रही है, लेकिन अब वे इंडस्ट्री से कोसों दूर है। अपने फिल्मी करियर की शुरुआत उन्होंने साल 1985 में आई फिल्म फासले से की थी। 20 साल के फिल्मी करियर में उन्होंने करीब 60 से ज्यादा फिल्में की और राजेश खन्ना, संजय दत्त, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, सनी देओल, आमिर खान जैसे हर बड़े एक्टर के साथ उन्होंने काम किया। बावजूद इसके वह साल 2005 के बाद से गुमनाम हो गई। दरअसल अचानक ही गुमनाम होने की वजह उनकी पर्सनल लाइफ थी। उन्होंने अपने पीक पर पहुंचे करियर के बीच ही दारा सिंह के बेटे विंदु दारा सिंह से शादी कर ली थी और घर बसा लिया था। इस शादी से उन्हें एक बेटा है जिसका नाम उन्होंने फतेह रंधावा रखा। लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही फराह और विंदु के रिश्ते में दरार आने लगी थी और दोनों ने शादी के 6 साल बाद तलाक ले लिया था। और अभी रिश्ता टूटे साल भी नहीं हुआ था कि उन्होंने एक्टर सुमित सहगल से दूसरी शादी कर ली थी। जब मीडिया में ये खबरें आई तो सब हैरान रह गए। दरअसल सुमित सहगल भी पहले शादीशुदा थे और बॉलीवुड में वह बतौर हीरो आ रहे थे। महज 30 फिल्मों में काम कर उन्होंने एक्टिंग को बाय बाय कह दिया था, क्योंकि बतौर एक्टर उनका करियर कुछ खास नहीं चल रहा था। लेकिन एक्टिंग छोड़ते ही उनकी किस्मत चमक उठी। सुमित का एक्टिंग करियर चल नहीं रहा था और ना ही सुमित की पहली शादी। रिपोर्ट की माने तो शादीशुदा सुमित की नजदीकियां फराह नाज के साथ बढ़ने लगी थी। इसके चलते उनकी पत्नी शाहीन बानो ने उन्हें तलाक दे दिया था। तलाक के तुरंत बाद ही फराह नाज से उन्होंने शादी कर ली। अपनी पर्सनल लाइफ में पूरी तरह खोई फराह अपने करियर की ओर फोकस नहीं कर पाई और उन्होंने इंडस्ट्री से अलविदा कह दिया और गुमनाम सी होकर रह गई। वह आज भी पब्लिकली ज्यादा नहीं दिखाई देती। साल 2019 में उन्हें एक मूवी स्क्रीनिंग पर देखा गया था, जहां उनकी बदली लुक्स को पहचान पाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया था। लेकिन सुमित की फराह से शादी करने के बाद किस्मत पलट गई, क्योंकि एक्टिंग के बाद उन्होंने अपना हाथ प्रोडक्शन में आजमाया। उन्होंने सुमित आर्ट नाम की एक कंपनी बनाई जो दूसरी भाषाओं की फिल्म को हिंदी में डबिंग करने का काम करने लगी। सुमित की इस कंपनी ने उन्हें कुछ ही सालों में कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचा दिया और वह माला माल हो गई। उनकी इस कंपनी में इतना काम आ गया कि उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में पैसा लगाना शुरू कर दिया। इन दिनों सुमित फराह के साथ ही करोड़ों की कंपनी संभाल रही हैं। फिलहाल वह अब अपनी ही दुनिया में मस्त है और कैमरे से दूर ही रह रही हैं। वह अपने पति के साथ मुंबई में रहती है और उनके साथ डबिंग कंपनी के नाम में हाथ बढ़ाती है। फराह के बेटे फतेह रंधावा भी काफी यंग और डैशिंग है। फराह वैसे बॉलीवुड में गुस्सेल एक्ट्रेस के टैग से भी जानी जाती थी। उनका एक किस्सा भी मशहूर है, जब फिल्म कसम वर्दी की सेट पर उनकी अपने को स्टार शंकी पांडे से भी किसी बात को लेकर जबरदस्त लड़ाई हो गई थी। सिर्फ चंकी ही नहीं, इंडस्ट्री में कई और सितारों के साथ उनके लड़ाई झगड़े के किस्से भी काफी मशहूर हैं। कहा तो ये भी जाता था कि किसी को कुछ पता नहीं होता था कि वह कब किस पर हाथ उठा देगी। आपको बता दें कि फराह नाज को लेकर कई बार खबरें तो यह तक आई कि उन्होंने एक पार्टी के दौरान एक प्रोड्यूसर पर हाथ उठा दिया था। खैर, ये सच था या सिर्फ अफवाहें, ये तो फराह ही जाने। आपको तब्बू और फराह में कौन ज्यादा पसंद थी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।